चलिए जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। चलो लेट हो गया तो आज नहीं कराते हैं, कल से कराएंगे क्या? लेट हो गया तो रहने दे क्या आज? आज रहने देते हैं, लेट हो गया है। कल से टाइम से कराया जाएगा। चलो देखिएगा, मैग्नेट का करा देते हैं ना, पूछ रहे थे ऐसे भी। आवाज़ अच्छा आ रहा है, हम देख रहे हैं। आवाज़ पहले से थोड़ा बढ़ाए हैं, बढ़िया बनाए हैं। कल बहुत सिस्टम पूरा कल ही लाइव करते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आ गया कल, नहीं तो लाइव करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। लिख रहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई गेस नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। आप असाइनमेंट और कॉपी पर जरूर ध्यान रखें, ठीक है? चलिए पहला लो है लेंज लॉ। लेंज लॉ। यहाँ पे पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसका पीडीएफ हम भेज देंगे, आप याद भी कर लीजिएगा, उसका अलग है। समझना मेन है इसमें। लेंज का नियम क्या है? चलिए हो गया। देखिएगा लेंज का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले समझिए ना आसाम से, लेंज का नियम क्या होता है, इंपोर्टेंट है। लेंज का नियम, लेंज लॉ। ये लेंज एक वैज्ञानिक का नाम है, इसको बोला था, ये इंपोर्टेंट है। मैग्नेट का 11 क्वेश्चन कराएंगे आज, 11 सबको समझाएंगे। पीडीएफ भेज देंगे, याद कर लीजिएगा, लिखेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है? लेंज का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए किसी को आप रोज पढ़ा के समझा समझा के बहुत तेज बना देते हैं, अगला दिन तेज हो जाएगा तो आप सबसे पहले आप ही का शिकायत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कमेंट करके बताइए, करेगा कि नहीं करेगा मित्रों? करेगा कि नहीं करेगा? मोदी जी के लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये लेंज का नियम, लेंज का नियम जो होता है, ये कहता है कि जो कोई चीज किसी चीज को उत्पन्न करेगा, वो उत्पन्न होने के बाद उसी का विरोध करेगा जिसको उत्पन्न किया था, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई नींद से सो रहा हो ठंडा में, फिर आप जाके उसको उठा दिए कि चलो पढ़ने के लिए। सबसे पहले उठेगा ना, तो सबसे पहले आप ही का विरोध करेगा, दो चार को बात सुनाएगा, इसी लेंच लो फिर। लेकिन आप इन्हें इन्हें समझ रहे हैं कि आप उसके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें प्रोसेस में समझना है क्या है। चलिए यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं मेटल का। किसका प्लेट ले लेते हैं? मेटल का, धातु का। मेटल प्लेट ले लेते हैं, धातु का प्लेट ले लेते हैं। अब लगातार लाइव होगा, ठीक है? ये हम अपना मैग्नेट ले लिए, ठीक है? मैग्नेट, मैग्नेट ले लिए, आसानी से याद हो जाएगा। बहुत लोगों को छूटा भी है कोई असाइनमेंट, आसानी से देखिए, खाली इतना क्लास के लिए याद हो जाएगा। अब एक धातु का प्लेट ले लिए। मान लीजिए धातु का प्लेट है, बहुत बड़ा का है, आसान नहीं है। और ये हमारे सामने मैग्नेट, और मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे ना, तो इसमें करंट आ जाएगा। करंट का ये या ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ से करंट आता है। जैसे मान लीजिए आपको पैसा मिल जाए कैश, या चेक मिल जाए। चेक मतलब ईएमएफ, कैश मतलब करंट।
चेक को मिल जाएगा तो उससे पैसा तो आ ही जाएगा। तो ईएमएफ से करंट आ जाता है, चेक से पैसा आ जाता है। तो हम किसी मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो प्लेट में करंट आ जाता है, वही भंवर धारा होता है, इलेक्ट्रॉन भंवरा की तरह नाचता है। तो मैग्नेट के आगे पीछे करने से इसमें करंट आ जाता है, यानी ईएमएफ आ जाता है। लेकिन जब वो ईएमएफ आएगा ना तो हमको इसको चलाने में बड़ा दिक्कत होगा। इसका मतलब हमारे चलने से इसमें ईएमएफ आ गया, वही ईएमएफ हमको विरोध कर रहा है। हम ही उसको कल वहां पे नौकरी लगाया, हमको ही उस पे आज जो है मान ली डीलर का नहीं होता, लोग कहता है गांव में हम ही डीलर इसको दिया है, हमरे को तेल नहीं दे रहा है। फिर तो लोग जाता है सीधे बड़ा का गिलन लेके जाता है, अपना मन से भर के लेके चला आता है, जो पीछे रहता है उसको नहीं बुझाता है कुछ। साउंड बढ़िया है बुआ, देखिए हम अपने मोबाइल में ही आ रहा है। तो लेंज का लॉ जो बोलता है, साउंड बढ़िया आ रहा है मेरे मोबाइल में अच्छा से, डिस्टर्ब नहीं करिए वो आप लोग। फिर लेंज का लॉ कहता है, थोड़ा ईयरफोन लगा ली, दिक्कत हो रहा है तो आपको मोबाइल में। लेंज का लॉ कहता है कि कोई चीज किसी चीज के कारण उत्पन्न हुआ है तो वो उसी चीज का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो देखिए इसको पढ़ के बता देते हैं, पढ़ के बता देते हैं इसको, फिर इसको समझा देंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उन सभी कारणों का विरोध करते हैं जिसके कारण उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल के नजदीक आने पर एंटी क्लॉकवाइज और दूर जाने पर क्लॉकवाइज जो है, इसके कारण दिशा का, धारा की दिशा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको अपने भाषा में क्या कहते हैं, देखिएगा इसको अपने भाषा में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम से धारा की दिशा प्राप्त होती है और लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित होता है। और यह कोई चीज, ये उन सभी कारणों का, प्रेरित धारा जो है उन सभी कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण क्या होता है, ये उत्पन्न हुआ रहता है। ठीक है, थोड़ा लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना, सोच रहे लिखा ही देते हैं इसको, नोट कर लीजिए। फिर हिंदी बोल देते हैं, लिख लीजिए आप, इंग्लिश यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको, और समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ जी, हिंदी बोल देना, आप थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी बोल दे रहा, लिख लीजिए, लिखिए लेंज का नियम, लिख के डस दीजिएगा, हिंदी बोल देते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए हिंदी, इंग्लिश में यहाँ पे है, लिखिएगा हिंदी, लेंज का नियम लिख के डस दीजिएगा, लिख लीजिए तो याद हो जाएगा थोड़ा सा, लेंज का नियम डस दीजिए, लेंज का नियम लिख के डस दीजिएगा, लेंज का नियम। एक दो बार बोल रहे हैं, साथ साथ थोड़ा रिवाइज करिएगा, बोल रहे हैं साथ साथ थोड़ा रिवाइज करिएगा, बोल रहे हैं साथ साथ बोलिएगा, घरे पर चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा, भले कि कुछ बोले, चिल्ला चिल्ला के बोलना है वहीं पे, ठीक है। तो चिल्ला चिल्ला के बोलना है, बोलिए साथ साथ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, नहीं सुनाई दे रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उन सभी कारणों का विरोध करती है, इस प्रकार होती है कि वह उन सभी कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई रहती है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुई रहती है, माने जो उत्पन्न हुआ था उसी कारण का विरोध करता है। ठीक है, यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होती है, किसके संरक्षण पर, ऊर्जा के। और लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, किसकी दिशा प्राप्त होती है, प्रेरित, साफ एक्यूरेट लिखना है,
लिखने का तरीका भी सही रहना चाहिए, तबे 90 पार करेगा फिर। चलिए फिर से मिला लीजिएगा, लिख लीजिए, बोल देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, समझा भी दिए, फिर लिखा देते हैं। विद्युत चुंबक, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तेज रहते हैं इंग्लिश वाले, तो तेज रहते हैं, फट से लिख काट लेते हैं। इंग्लिश वाला में कमजोर थोड़ा रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा इसका मतलब वही होता है कि बिना चुंबक के टच किए करंट आ जाता है। आपको पता है मैग्नेट को आगे पीछे करिएगा, इलेक्ट्रॉन डांस मारने लगेगा। मैग्नेट समझ लीजिए बीन है, और इलेक्ट्रॉन जो है सांप है। बीन बजा दीजिएगा, सांप डांस कर जाएगा, खत्म कहानी। बीन बजाइएगा, सांप डांस करेगा। तो बीन है मैग्नेट, जहां भी वो इधर तक घुमा, इलेक्ट्रॉन सांप की तरह लगेगा नागिन डांस करने। जैसे गांव में देखिएगा, 2 पैक लोग चढ़ा देता है तो सारा, तो क्या तरह जो है शादी ब्याह में लोग नागिन डांस करता है इलेक्ट्रॉन की तरफ। लौटा लौटा के कोई डांस कर दिया तो उस पर शक ही नहीं है, आप कंफर्म हो जाइए कि ये मैटर कहीं और से है, फिर नॉर्मल मैटर नहीं है फिर। चलिए हिंदी लिखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कि यह है कि यह है उन सभी कारणों का विरोध करती है, उन सभी कारणों का विरोध करती है जिसके कारण, जिसके कारण यह है उत्पन्न हुई रहती है, उत्पन्न हुई रहती है। यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होती है, यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होती है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होती है। जितना लिखा रहा है आप एक्यूरेट लिखिएगा, कॉमा तक नहीं कटेगा फिर, लेकिन शुद्धि मत लिखिएगा फिर। इससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, इससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। मतलब सवेरे सवेरे कोई सोया है, जाके उसको उठा दीजिएगा पढ़ने के लिए, तो आप ही का विरोध नहीं करेगा फिर। है कितना बढ़िया नियम है। प्रेरित धारा जिससे उत्पन्न होता है, धारा उत्पन्न होकर उसी का विरोध करता है। मोदी जी को आडवाणी जी बनाए, और जब मोदी जी ऊपर आया तो अब सबसे पहले आडवाणी जी को साइड किए। बेस्ट एग्जाम्पल है ना। मोदी जी को बनाने वाले आडवाणी जी हैं फिर, और जब मोदी जी ऊपर आए प्रधानमंत्री की लिस्ट में तो सबसे पहले आडवाणी जी को साइड किए फिर। लेंजे का नियम है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चलिए, अब इसमें प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। अब इसमें फिगर बनाएंगे, जैसे जो आप ऊपर लिखे हैं ना, तो आप ऊपर जब लिखे हैं तो उस पे ऊपर ऐसे हेडिंग दे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे नंबर लिख दीजिएगा। ऐसे देखिए एग्जाम में लिखना होता है कैसे, इसका आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पर ऊपर ऐसे। लेंज लॉ हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, हेडिंग डाल दीजिएगा पक्का। लेंज लॉ हेडिंग पक्का डाल दीजिएगा। लेंज लॉ हिंदी में लिख दीजिएगा, लेंज का नियम। थोड़ा बेस्ट तरीका अपनाइए ना लिखने का, उसका एग्जामिनर सोच में पड़ जाए फिर। लेंज का नियम ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, इससे सुंदर सुंदर सजाइए ना। वाह, कैसे ब्याह शादी में जाते हैं, क्रीम पाउडर सब लगा लगा के, और ड्रेस बना बना के जाते हैं, तो कॉपी भी तो उसी तरह सजाना पड़ता है ना फिर। हाँ।
चलिए लेंज का नियम ऐसे करके ऊपर घेर देना है हेडिंग पर, जैसे लिखे है ऊपर हेडिंग, ऐसे बनाइए हेडिंग, उसको घेर दीजिए ऐसे ब्रैकेट बना के। आइए ब्लैक पेन से लिखिए और हेडिंग, और नीचे ब्लू पेन से, ठीक है। हो गया। अब नीचे जो है इतना लिख लिए होंगे, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इतना लिख लिए होंगे। इसमें फिगर भी बनाना है फिर, ठीक है, और इसमें फिगर भी बनाना है। चलिए इतना इसमें का बाकी था, आप इंग्लिश में उतना नोट कर लीजिएगा। और फिगर जो है इस पे बनाना पड़ेगा, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायरेक्शन कैसे होता है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिगर बनाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, साइड हो जाते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम नीचे इसके फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे करंट लूप दिखाना पड़ेगा हमको, थोड़ा गोल बनाइएगा फिर। अब इसमें मैग्नेट ला के दिखाना पड़ेगा, यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। अब मैग्नेट थोड़ा स्केल से बनाइएगा, नॉर्मल बना दे रहे हैं आप, स्केल से खींचिएगा, फिर इसको गोला भी प्रोफेशनल तरीके से खींचिएगा, पूरा मार्क्स चाहिए तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास कोई सुविधा अभी इस पे नहीं है, उस ऊपर वाले बोर्ड पे सब सुविधा रहता है, बना देते हैं। तो अब ये नॉर्थ पोल यहाँ पे नजदीक आएगा ना, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ पोल लिख देंगे एन पोल is कमिंग क्लोजर, नजदीक आ रहा है, कमिंग क्लोजर। नीचे लिख देंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से लिखिए, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजर का मतलब क्या है, हिंदी में लिखना हुआ तो लिख सकते हैं उत्तरी ध्रुव नजदीक आ रहा है, उत्तरी ध्रुव नजदीक आ रहा है, कमिंग क्लोजर टू लूप। उत्तरी ध्रुव किसके नजदीक आ रहा है, लूप के नजदीक आ रहा है। इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इतना छोटा छोटा वर्ड चल जाता है, अच्छा लगता है, इसमें नंबर भी अच्छा उठ जाता है, फिर इतना चल जाता है, लिख देता ना। हिंदी लिख लीजिएगा कि उत्तरी ध्रुव लूप के नजदीक आ रहा है। आई करंट आई एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में रन दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव लूप के नजदीक आ रहा है, ई ई दोनों इंग्लिश में रखिएगा, छोटा छोटा वर्ड इंग्लिश में रखिएगा, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा आपका। चलिए अब इसमें इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दूर बनाइएगा, फिगर पक्का बनाइएगा, फिगर फिगर बना दीजिएगा, तो दो में वो थोड़ा सा भी मार्क्स नहीं काट पाएगा टीचर फिर। और नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इसमें क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें नॉर्थ पोल इज गोइंग फर्दर, फर्दर मतलब आगे जा रहा है, फ्रॉम गोइंग अवे, फर्दर नहीं लिखिए, गोइंग अवे लिख दीजिए, अवे से ज्यादा अच्छा होता है। गोइंग अवे, अवे मतलब होता है दूर, फ्रॉम लूप ज्यादा बेटर वर्ड है, अवे फ्रॉम लूप, लूप से दूर जा रहा है। इस स्थिति में जो होता है करंट नीचे करके लिखेंगे, और करंट जो हो जाएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस पे बहुत हम जो है नंबर मार्क्स कैसे ज़्यादा उठाया जाए, इस पे बहुत रिसर्च किए, तब जाके आपको बता रहे हैं, दिमाग लगाए रिसर्च किए हैं, टॉपर का कॉपी डाउनलोड कर लिए नेट से उठा के इसमें बोल रहे हैं, सीबीएसई टॉपर, बिहार बोर्ड के टॉपर, सबका नेट से कॉपी बहुत दिमाग लगा के डाउनलोड किए, फिर तब जाके दिमाग लगा के आपको बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हवा में, फिर कॉपी डाउनलोड करके रखे हैं, तो उससे बोल रहे हैं कैसे लिखना है। कोई ना कोई सोर्स होता है ना चीज़ों का, तो उसके सोर्स के आधार पर ही बोल रहे हैं। इसमें लिख सकते हैं उत्तरी ध्रुव लूप से दूर जा रहा है, लूप लूप मतलब ये होता है ना, उत्तरी ध्रुव लूप से दूर जा रहा है। ये हो गया हमारा लेंस का नियम, एक कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरे पे आते हैं।
अब आते हैं लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग ले लीजिएगा ऐसे, इतना हेडिंग हिंदी इंग्लिश में दोनों आदमी ऐसे हेडिंग दीजिएगा अपना। दूसरा नंबर एग्जाम में लिखना होगा, दूसरा नंबर उसका आंसर लिख कैसे लिखिएगा। हेडिंग जरूर डालिएगा, किसी भी चीज में हेडिंग पक्का डालिएगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे हेडिंग लिख रहे हैं आपको, यहाँ अलग से भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अलग से भी लिख दे रहे हैं। दो जैसे एग्जाम में लिखना होगा तो दो ऐसे एग्जाम में लिखना हो, दो ऐसे, दो का आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। आंसर यहाँ पे लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लेंज लॉ। इसके नीचे हिंदी भी लिख दीजिएगा, अब घेर दीजिएगा इसको, हिंदी लिख लीजिएगा, लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण। कभी भी आंसर लिखने का तरीका इस पर रखिएगा पूरा, सुंदर सुंदर बना बना के आंसर लिखना है, सही रखना है, अपने समझाएंगे। हिंदी लिखिएगा, लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बता देते हैं लिखा हुआ है, लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा में ये ऐसे होगा, ऊर्जा, हाँ, लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण। चलिए इंग्लिश पढ़ देते हैं इस पे। When you brought the magnet near the closed loop, we have to do mechanical work against the repulsive force. This work is converted into electrical energy into the coil. So in the Lenz's law, the energy is conserved. किताबी भाषा देखिए, अपने भाषा में इसको समझा देते हैं। देखिए इस पे, अब ये प्लेट है और ये हमारे पास मैग्नेट समझ लीजिए। अब इसको आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो हमारे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाती है। इस मैग्नेट को आगे पीछे करने में ये विरोध करेगा। जब हम मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे ना, तो इसमें जो करंट उत्पन्न होगा ना, ये मैग्नेट का विरोध करेगा, यही लेंज का नियम है। और ये मैग्नेट का विरोध करेगा तो हमारा एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, दिक्कत होगा हमको आगे पीछे करने में। तो हमारा एनर्जी जो लॉस होगा उसके कारण इसमें करंट चलेगा, चलता रहेगा। तो हमारे ये मैकेनिकल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा के लॉस से इस प्लेट में करंट आ रहा है। इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है, करंट में हो जा रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि एक जगह एनर्जी लॉस होता है तो दूसरी जगह एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या होगा, हमारे मैग्नेट के आगे पीछे करने से प्लेट में करंट आ जा रहा है, यानी हमारा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो रहा है और प्लेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है। तो एक एनर्जी के लॉस होने से दूसरा एनर्जी आ रहा है, यही हमारा एनर्जी का क्या है, कंजर्वेशन है, ऊर्जा का संरक्षण है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, थोड़ा एक बार साथ साथ बोलना है, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, भले थोड़ा समय लेकिन लगे, लेकिन इसको कल और भी कराएंगे, कल और देर ले 2 घंटा 1.5 घंटा लाइव करेंगे, लेकिन सबको अच्छे से कर लीजिए जिससे दोबारा जरूरत ना पड़े उसको। कल अपने हम इसमें देंगे टास्क, आप लिख के मेरे नंबर पर भेजिएगा, ठीक है ना, कल टास्क देंगे इसमें, कल और भी कराएंगे इसमें। चलिए इसको बोलना है, साथ साथ बोलना है, किसी मैग्नेट को, साथ साथ बोलना है, किसी मैग्नेट के या किसी मैग्नेट को गतिशील करने में, ये प्लेट है, ये मैग्नेट है, किसी मैग्नेट को गतिशील करने में, किसी मैग्नेट को गतिशील करने में, ठीक है, किसी मैग्नेट को गतिशील करने में हमारी यांत्रिक ऊर्जा नष्ट होती है, यानी हमारा मैकेनिकल एनर्जी नष्ट होती है, हमारी यांत्रिक ऊर्जा नष्ट होती है। परिणाम स्वरूप नष्ट होती है, परिणाम स्वरूप क्वाइल ले सकते हैं, यहाँ प्लेट ले सकते हैं, परिणाम स्वरूप क्वाइल तार ले सकते हैं, तो करंट आएगा, प्लेट लेंगे तो भंवरधार आ जाएगा, क्योंकि डांस करने के लिए स्टेज चाहिए होता है, स्टेज प्लेट पर होता है। क्या बोले हैं अभी, किसी मैग्नेट को गतिशील करने में हमारी यांत्रिक ऊर्जा नष्ट होती है,
परिणाम स्वरूप कुंडली में एक है परिणाम स्वरूप कुंडली में एक है विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अतः है लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। फिर से देख लीजिए, अब लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, इसको नोट बोल देते हैं। इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश वालों को भी लैंग्वेज हो जाएगा कि अपना लिखवा दे वो। इंग्लिश वाले कमेंट करके बताइएगा, दिक्कत होगा तो अपना भाषा में लिखाएंगे, लिखिएगा इस पे। किसी चुंबक को गतिशील कराने में किसी चुंबक को गतिशील कराने में हमारी यांत्रिक ऊर्जा नष्ट होती है, हमारी यांत्रिक ऊर्जा नष्ट होती है। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप लूप में लूप में विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा का इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। अतः है लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। लेंज के नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। हालांकि इसमें फिगर है नहीं, लेकिन फिगर कर लेंगे यूज। देखिए कैसे फिगर कर लेंगे यूज। बना देंगे क्वाइल, क्वाइल बना देंगे, और यहाँ पे मैग्नेट लेके आएंगे, और यहाँ पे मैग्नेट और नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे कौन सा एनर्जी लॉस होगा, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट। आइए नजदीक आएगा तो क्या जाएगा, करंट एंटी क्लॉक जाएगा, और लूप में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्रिएटेड, या उत्पन्न हो जाता है। हिंदी में इसको नोट कर लिए, हिंदी बोल देते हैं दोनों का, मैकेनिकल लॉस दोनों का हिंदी बोल देते हैं। यानी इसमें यांत्रिक ऊर्जा नष्ट हो रही है, इसमें विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। लॉस्ट इन मूविंग द मैग्नेट, थोड़ा पूरा लिख देते हैं गाला, यानी चुंबक को गतिशील कराने में यांत्रिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्रिएटेड ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के मोशन के कारण यांत्रिक बोले विद्युतीय ऊर्जा क्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है,
चलिए इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, फिगर बना लीजिए, हिंदी लिख लीजिए इसका। चुंबक को गतिशील कराने में यांत्रिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। चुंबक को गतिशील कराने में यांत्रिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कभी भी अपना दिमाग लगा के फिगर कुछ फार्मूला वार्मूला डाल दीजिए, जब अपना दिमाग लगा के फार्मूला फिगर ये सब एडजस्ट कर लीजिए, फायदा में रहिएगा हमेशा। लेकिन फिगर थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से बनाना है, ये सब स्केल से बनाना है, प्रोफेशनल ढंग से। फिर गलती मत नहीं बनाइए, काट कुट पक्का नहीं करना है। फिर इसका प्रैक्टिस करिए सब चीज। इसका लिखिए इस पे, चुंबक की गति के कारण, चुंबक की गति के कारण विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। चलो नेक्स्ट, एडी करंट, भंवर धारा। एडी करंट, हेडिंग डाल दीजिएगा एडी करंट, हिंदी में भी लिख दीजिएगा भंवर धारा। आज का ये अंतिम है, इसके बाद कल कराएंगे, आज ऐसे भी बहुत लेट हो गया। भंवर धारा, भावरा की तरह चलता है ना धारा। चलिए भंवर धारा कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। ये हम मान लीजिए एक प्लेट ले लिए, अब इसके सामने मैग्नेट मतलब घुमाएंगे आगे पीछे, समझ लीजिए मैग्नेट ना है बीन है, समझ लीजिए ये आगे पीछे मैग्नेट घुमाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल भंवरा की तरह नाचने लगेगा, ये भंवर धारा है। अब भंवर धारा होने के लिए प्लेट होना चाहिए, लूप नहीं होना चाहिए। लूप क्या होता है ये समझिए, लूप और प्लेट में समझिए। लूप ऐसे होता है, तार का ऐसा बना देंगे ना तो लूप हो जाएगा। फिर ऐसा बना देंगे तो इसको आगे पीछे करेंगे तो लूप में करंट आएगा, सिंपल करंट आएगा, क्योंकि डांस करने के लिए पूरा प्लेट भी तो होना चाहिए तभी ना नाचेगा उसमें गोल गोल। अब ये प्लेट हो गया, फिर और इसमें आगे पीछे मैग्नेट का मोशन करेंगे, फिर चुंबक को आगे पीछे घुमाएंगे, फिर तो इसमें इलेक्ट्रॉन भंवरा की तरह नाचेगा, फिर यही भंवर धारा है। तो डिफिनीशन क्या होगा आपने समझना है, जब किसी मैग्नेट को, ये हमारे हाथ में समझिए, जब किसी मैग्नेट को, ये हाथ में मैग्नेट है चुंबक है, जब किसी मैग्नेट को किसी प्लेट, ये प्लेट है, जब किसी मैग्नेट को किसी प्लेट के नजदीक गतिशील कराते हैं तो गतिशील कराएंगे तो मैग्नेट नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा ना, और दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट गया। तो मैग्नेट को गतिशील कराते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और परिणाम स्वरूप इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, जिसके कारण करंट होगा। ये पता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड बदलिएगा ईएमएफ आ जाएगा, ये बार बार आपको बताएं कई बार। मैग्नेटिक फील्ड बदलिएगा ईएमएफ आ जाएगा जो करंट का सप्लाई करेगा, और इसमें जो करंट चलेगा, इलेक्ट्रॉन पानी में भंवरा नहीं देखते हैं, कभी बाढ़ हो रहा था भंवरा कैसे नाचता है, फिर उसी तरह इलेक्ट्रॉन चलता है, इसलिए इसका नाम होता है भंवर धारा होता है। तो किसी चुंबक को आगे पीछे करने से, गतिशील कराने से किसी प्लेट में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे ईएमएफ आ जाता है, क्योंकि नजदीक लाइएगा तो बढ़ जाएगा और दूर खींचिएगा तो कम हो जाएगा, फिर नजदीक लाइएगा तो बढ़ जाएगा, दूर खींचिएगा तो कम हो जाएगा। इन सब प्रोसेस से क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और परिणाम स्वरूप उसमें क्या होता है, भंवर धारा की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स बदलिएगा ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ एक ताकत है जो इलेक्ट्रॉन को चलाता है। जैसे देखते हैं बीन बजने के कारण कैसे जो है सांप डांस करने लगता है, उसी तरह मैग्नेट के चलने के कारण इलेक्ट्रॉन भी डांस करता है भंवरा की तरफ। ठीक है, तो हिंदी लिखिएगा इसका, जब जब किसी चुंबक को किसी चुंबक को धातु के प्लेट के नजदीक, धातु के प्लेट के नजदीक गतिशील कराया जाता है,
तो धातु के प्लेट से संबंधित, धातु के प्लेट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होने से, ईएमएफ उत्पन्न होने से धातु के संपूर्ण आयतन में, धातु के संपूर्ण आयतन में एक, एक चक्करदार धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही भंवर धारा कहते हैं। इसे ही भंवर धारा कहते हैं। क्यों भंवर धारा कहते हैं? क्योंकि भंवरा की तरह नाचता है, इसीलिए इसको भंवर धारा कहते हैं। इसको भंवर धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि भंवरा की तरह ये क्या करता है, नाचता है, इसीलिए इसको भंवर धारा कहते हैं। लिखिएगा, इसे फोको धारा भी कहते हैं। इसे फोको धारा भी कहते हैं। चलिए इसका एडवांटेज या यूजेस लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज यानी यूजेस, भंवर धारा के लाभ लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है इसको तो याद रखना है। इन द मैग्नेटिक ब्रेक ऑफ ट्रेन। लेकिन इसको लिखने का तरीका और स्टैंडर्ड कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से ना लिख के यूजेस बोल सकता है, चाहे एडवांटेज बोल सकता है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको और स्टैंडर्ड तरीके से इसको लिखने का तरीका इनको और बेटर कर देते हैं। देखिए एडवांटेज बोल सकता है, या इसका एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ऑफ एडी करंट, भंवर धारा के लाभ या यूजेस भी लिख सकता है। ठीक है, भंवर धारा के लाभ या यूजेस, भंवर धारा के लाभ ऐसे नीचे लिख दीजिएगा इस पे। ठीक है, अब इसमें ऐसे तीर वाइज बनाइएगा ऐसे, ठीक है ना। ये ज्यादा बेटर तरीका होता है, इसको ज्यादा बेटर तरीका होता है ऐसे। इन मैग्नेटिक ब्रेक ऑफ ट्रेन, हिंदी लिख रहा है, जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख लीजिए। इसी तरह बनाना है। फिर कभी भी यूजर्स पूछे, धड़ाक धड़ाक 3 यूजेस लिखिए, पटपट ऐसे लिखिए, ऐसे ही बनाइए, बेटर तरीका होता है। नंबर इसी पे ज्यादा उठ रहा है इस तरह से। कभी भी 3 यूज पूछ दे, ऐसे बनाइए इस पे, या 3 लाभ पूछते ऐसे फ्रेम करके बनाइए, इसमें ज्यादा मार्क्स उठ रहा है। लिखिएगा इसका हिंदी, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, इस तरह लिखिएगा ना तो अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखेगा, लगेगा हाँ सब फ्रेश फ्रेश लिखा गया है, अलग अलग दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा, इस तरह दिखेगा। लिखिएगा, रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में
चलिए दूसरा में विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, अवमंदन का मतलब होता है डैम्पिंग। जैसे मान लो कोई चीज को क्या करते हैं, चला के छोड़ दिए, जैसे जैसे झूला में ही आपको झूला के छोड़ दिया जाए, थोड़ा देर झूलते 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 रुक जाइएगा, फिर इसी को डैम्पिंग बोलेंगे, अवमंदन कहेंगे फिर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, इसमें दूसरा में यहां लिखिएगा विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, अवमंदन लिखा है यहाँ पर अवमंदन लिखा है इस चीज को, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में यहाँ पर लिखा है अवमंदन। तीसरा में लिखिएगा लिखिएगा तीसरा में प्रेरण से ऊष्मा प्राप्त करने में, प्रेरण से ऊष्मा प्राप्त करने में, चलिए इतना रहने देते हैं आज के लिए, कल थोड़ा ज़्यादा करेंगे, बहुत लेट भी हो गया 8 बजे, फिर जाके आधा घंटे के बाद क्विज भी करेंगे 8:30 के बाद से, ठीक है। आधा घंटा बाद जो है क्विज कराएंगे इस पे, ठीक। गुड नाइट।